प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम वह क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और नए क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या धौलपुर में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राम सागर वन विहार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कुंभलगढ़ आप सभी का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? साथियों, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी के अंदर इस वर्ष पूछा गया था और जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो अपना जो चूरू जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऊंट को, बकरी को, भेड़ को या यांक को? चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, कमेंट होना चाहिए। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं कमेंट कर दो भाई। परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भेड़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? यानी कि ऊंटों का देवता किसे कहते हैं भाई? कमेंट होना चाहिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार कमेंट आया है। ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? लोक देवता पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता कहा जाता है। जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या पर्वतसर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी के अंदर श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है राजस्थान में? तो वो लगता है जालरा पाटन में। कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आप सभी का ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पशुपालन और कृषि यानी कि पशुपालन हो गया और इसके साथ साथ हम कृषि भी करेंगे तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि उसे कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? कथक नृत्य, घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या तेरह ताली नृत्य? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और साथियों घूमर नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य तो अपना क्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है घूमर नृत्य को। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखो, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। प्यारे विद्यार्थियों, मृत नदी कहा जाता है, ध्यान में रखना, गग्गर नदी को। भाई किसको कहते हैं? गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक है, ठीक है ना। आपको तन मन धन से भी पढ़ाई में जुड़ जाना है, पूरी क्लास को देखना है। अन्य क्लासें आई हैं उनको भी प्ले लिस्ट में जाकर देखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है?
देखते हैं साथियों, अंताप पावर प्लांट किस प्रकार का है भाई। गैस से संबंधित है, कोयले से संबंधित है, वाटर से संबंधित है, आणविक से संबंधित है। अंताप पावर प्लांट मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार का प्लांट है? गैस से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? गैस, यानी कि आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया ये कौन सी देवी से संबंधित है भाई? ज्वाला माता, केला देवी, चीक देवी या अंबा देवी? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट करो। लंगूरिया जो गीत हैं वो कहाँ पर गाए जाते हैं? केला देवी माता के प्रांगण में। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और ये गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कहाँ पर गाए जाते हैं? करौली में। केला देवी माता का मंदिर है करौली में। कौन सी नदी के किनारे? तो काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलवाड़ा में। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? तिलवाड़ा में आयोजित होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सभी साथी कमेंट करना, ठीक है ना। अपनी राजधानी है राजस्थान की रत्न नगरी। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हर कंपटीशन के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सीटी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। तो रत्न नगरी कहते हैं राजस्थान की जयपुर को भाई। किसको कहेंगे? जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी कहते हैं। एक बार सभी साथी जो चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ध्यान में सुन लेना, जो चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहा है तो क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। और सिलेक्शन लेना चाहता है वो सब्सक्राइबर कर दो, फटाफट से कर दो, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिलेगी। तैयारी करने वाले, सिलेक्शन लेने वाले लाइक सब्सक्राइबर ठोक देना, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में स्थित हैं? राजस्थान में जो सर्वाधिक खच्चर हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में। सर्वाधिक खच्चरों की बात करें तो अलवर में सर्वाधिक खच्चर मिले जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? टोंक को, चित्तौड़गढ़ को, बारां को या जैसलमेर को? अपने राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट आ रहा है भाई। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। राजस्थान का गौरव पहले की क्लास में भी बताया था मैंने, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है भाई। चित्तौड़गढ़ जिन्होंने कमेंट किया है सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। कौन था भाई? शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन था भाई? नरोत्तम लाल जोशी। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी का जन्म स्थल, तो बिल्कुल सभी को पता है भाई, लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल के अंदर। कहाँ पर हुआ था? खरनाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे पाया जाता है? बरगद, नीम, पीपल या खेजड़ी? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। लोक देवता गोगा जी जिनको क्या कहा जाता है? जहार पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनका जो थान है वो अधिकतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी माई है, बनास है, चंबल है या बाणगंगा है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंबल नदी अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में, जयपुर में, नागौर में या उदयपुर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है तो कहाँ पर होता है? नागौर में। कहाँ पर होता है भाई? आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार कौन कराती है सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन? राज्य सरकार करवाती है। तो बिल्कुल राज्य सरकार भी सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में करवाती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का जो समस्त गांव का मुखिया होता है या फिर गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो।
बीलू के समस्त गांव का मुखिया कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गमेती। क्या कहलाता है? गमेती। बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मरु महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है? बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? राजस्थान में, जैसलमेर। बिल्कुल सही है भाई, जैसलमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरु महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो केसरिया नाथ जी का मेला है भाई दुवेल में। कहाँ पर है? दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है भाई? 20 नवंबर को, 25 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या 18 सितंबर को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। क्रिसमस डे की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज हैं सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है ना। अगर आप चाहे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, चाहे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम लेके आए आपके लिए राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीडीएफ ई बुक के माध्यम से आपको मिलेंगे। साथ ही साथ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी आपको हम देंगे, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे, यानी कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बिल्कुल जो साथी लेना चाहता है कम समय में शानदार तैयारी करके सीट पक्की करना चाहता है तो मात्र 199 रुपए के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे, संपूर्ण कोर्स देंगे जिसको आप कम समय में पढ़कर ही अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे नंबर दिए हुए हैं 8107149526। इसमें मेरे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं कि सर हमें ई बुक चाहिए, सर हमें ई बुक चाहिए और हमें सिलेक्शन लेना है, ये लिख के आपको डाल देना है। 5 मिनट के अंदर मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, दनोप माता का मंदिर कहां पर स्थित है भाई? दनोप माता का मंदिर आपको कमेंट करना है। बिल्कुल है भीलवाड़ा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दनोप माता का मंदिर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? साथियों लोक देवता जो तेजाजी महाराज, इनका भाद्रपद के महीने में मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। और लोक देवता तेजाजी महाराज की घोड़ी की बात करें तो घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन श्रृंगारे, ठीक है ना। लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, दयानंद ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल आप सभी का भाई बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध शीतला माता का मेला या शीतला माता का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, चाकसू जयपुर में। कहां पर है? चाकसू जो जयपुर जिले में है वहां पर प्रसिद्ध शीतला माता का मेला आयोजित होता है। और इस शीतला माता का जो मेला है इसको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका चाकसू राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग चित्तौड़ है, गागरोन है, रणथंभौर है या तारागढ़ है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है भाई? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या माउंट आबू में? शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? माउंट आबू में, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही में अपने राजस्थान में शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलियाकोट का उर्स किस जगह लगता है?
गलियाकोट का उर्स लगता है भाई डूंगरपुर में। ध्यान धर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिलेक्शन लेना है ना चतुर्थ श्रेणी में, तो भाई कमेंट तो कर ही ना है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, अंतिम समय बचा है, पेपर एग्जाम नजदीक है, तो भाई ई बुक को ले लेना, कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइबर कर लो, इससे क्या होगा, जो भी नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है। अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो वह बीकानेर में। भाई कहां पर है, बीकानेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य ये लोक देवता, कौन से लोक देवता, रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। भाई लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के भोपों द्वारा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना, कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो बिल्कुल ये भरतपुर में। भाई कहाँ पर है, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। साथियों आदिनाथ मंदिर की बात करें तो ये दिलवाड़ा में अवस्थित है। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं। भाई भोपाल सागर को, बांडोली को, ज्ञान सागर को या मृत कुंडिया को। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मृत कुंडिया, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। मात्र कुंडिया जो कि कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है। भाई तो ध्यान में रखना, बीबी जरीना के मकबरे की बात करें तो ये कहां पर है, ये धौलपुर में अवस्थित है। भाई कहां पर है, धौलपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ। चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, अग्नि नृत्य का उद्गम मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से जिले से हुआ था। बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, 50 में से आपके 40 सही होने चाहिए, ध्यान दे लेना। और जिनके 40 सही हैं, 50 में से लगभग आपके 40 सही निकल गए आपके अनुमान से, तो मेरे कमेंट कर देना कि सर मेरे 40 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले से हुआ है, ध्यान में रखना, जैसलमेर से। कहां से हुआ है, जैसलमेर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज तोमर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तोमर। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में आता है। राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, जॉर्ज तोमर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, मोहनोत नैणसी को, ठीक है ना, मोहनोत नैणसी, ये राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। साथियों राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाई थी सबसे पहले जयपुर ने लगाई थी। भाई ध्यान में रख लेना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी रियासत थी जयपुर जिन्होंने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वो कौन सा किला है जिस पर जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की थी फिर भी वह असफल रहा था। वो कौन सा किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो किला था, ध्यान में रखना, लोहागढ़ किला भरतपुर, ठीक है ना। इस किले पर जनरल लार्ड ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन फिर भी ये चढ़ नहीं पाया था, असफल रहा था, बिल्कुल आप सभी का ए राइट यहाँ पर आपका होने वाला है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर देना है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो कौन से किले में जाना चाहिए, बिल्कुल स्टार लगा लेना। आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्शन हम ही दिलाएंगे आपको, ठीक है ना। बताओ विशाल पानी के टैंक, तोप डालने का कारखाना, गुप्त सुरंग कहां पर देखी जा सकती है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग है आमेर जयपुर में, ठीक है ना।
वहाँ पर आप ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित हैं? किराड़ू का जो मंदिर है वो कौन से जिले में है भाई? बाड़मेर, पाली, भरतपुर या जोधपुर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। किराड़ू के मंदिर कौन से जिले में है? बाड़मेर में, बिल्कुल सही है, बाड़मेर आपका राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है भाई कुंभलगढ़ का किला। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, एग्जाम 19 तारीख से आपके होने वाले हैं, ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी के। तो भाई अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो क्लास को लाइक करके सब्सक्राइबर कर लो, और ई बुक के जो नीचे नंबर दिए हैं ई बुक को जरूर ले लेना, समय कम बचा है, 199 प्राइज रहने वाली है। इसके अंदर इतने से को आप क्या करते हो, पिज्जा बर्गर खा जाते हो, ठीक है ना साथियों, लेकिन ये ई बुक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो भाई सभी साथी ई बुक को जरूर ले लेना साथियों, सिलेक्शन सभी का कराएंगे, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा किले की बात करें कुंभलगढ़ है। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस किले के लिए कहा गया था? कुंभलगढ़ के लिए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत मीठे शाह की दरगाह है भाई गागरोन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग। ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है भाई। कहाँ पर है? ये झालावाड़ में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सोनार दुर्ग भाई, सोनार दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, राजसमंद में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोनार दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर सर, बिल्कुल सही है, सोनार दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है भाई? चित्तौड़, सिवान, जालोर, रणथंभौर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर का आपने किला देखा होगा, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में है। इस किले का प्रवेश द्वार है ना वो नौलखा दरवाजा के नाम से, यानी कि नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बाला किला, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बाला किला कहाँ पर है। बाला किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था भाई। क्या था? घोड़े का नाम चेतक था। हाथी की बात करें तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद हाथी का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली नामक आभूषण, चंपाकली नामक जो आभूषण है वह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ये क्वेश्चन एलडीसी परीक्षा के अंदर आया था। तो चंपाकली नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, शीर्ष फूल नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी एलडीसी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, बिल्कुल यही हूबहू क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे। शीर्ष फूल नामक आभूषण की बात करें तो ये सिर में, शीर्ष फूल यानी कि ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी सेकेंड ग्रेड परीक्षा के अंदर आया था। मेमंद नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है सिर पर। कहाँ पर पहना जाता है? ये सिर में पहने जाने वाला आभूषण है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? साथियों जब युद्ध में योद्धा जाते थे उस समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन सी रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? केसरिया रंग की। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तगड़ी तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहनी जाती है कमर में। कहाँ पर पहनी जाती है? ये कमर का आभूषण है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। तो अगली क्लास देखने के लिए भाई सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ई बुक लेना न भूलें, नीचे नंबर दिए हुए सभी साथी मैसेज करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा।